अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 9 दिसंबर 2019 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं, वो है रिलीजियस टूरिज़्म। अब जैसे आपको पता है कि टूरिज़्म जो है वो सियाहत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वो रिलीजियस टूरिज़्म की हो रही है। तो इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मजहबी मकामात मौजूद हैं जो कि दिलचस्पी के हामिल होंगे किन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, बुद्धिस्ट, हिंदू और जो सिख रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। तो सिर्फ बात इतनी है कि अगर हम उनको सहूलियात देते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, तो ख़ासतौर पे हमारी मईशत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि एक नेगेटिव इमेज है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कि जी ये टेररिज्म में मुलविस हैं और यहाँ से तो सिर्फ बस टेररिस्ट ही आते हैं। तो उन्होंने कहा एक वो नेगेटिव इमेज है वो भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी और इस काफ़ी ज़्यादा हम ये रेवेन्यू वगैरह भी कमा सकते हैं। जो हमारी जो मईशत है जिसकी हालत को इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा इसको भी ऊपर ले जाने में काफ़ी ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतरी आएगी। तो अगर हम इसको रिलीजियस टूरिज़्म को जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। कह रहे हैं अर्लियर दिस ईयर, इस साल पहले शुरू में क्या बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हाईलाइटेड पाकिस्तान पोटेंशियल। हाईलाइटेड हम देख लेते हैं क्या होता है, ड्रॉ स्पेशल अटेंशन टू, जिस तरह तवज्जो मबजूल कराना आप इसे कह लें। तो उन्होंने कहा क्या हुआ इस साल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे उन्होंने इस तरफ तवज्जो मबजूल कराई किस चीज़ की कि पाकिस्तान पोटेंशियल फॉर रिलीजियस टूरिज़्म, के पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है किस चीज़ के लिए, रिलीजियस टूरिज़्म के लिए। व्हेन अ न्यू पॉलिसी ऑफ रिलैक्सिंग वीज़ा एप्लीकेशंस वाज अनाउंस्ड, ये उन्होंने कब कहा कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है रिलीजियस टूरिज़्म के हवाले से, जब वो एक न्यू पॉलिसी का ऐलान कर रहे थे जिसमें शराइत में नरमी की गई थी किस चीज़ के लिए, वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए, कि ज़्यादा ज़्यादा लोग जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान में आएँ और अपनी मजहबी रसूमात अदा करें और पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हो और ज़र मुबादला भी कमाया जा सके। तो उन्होंने कहा जब वो उस पॉलिसी का ऐलान कर रहे थे वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए, उन्होंने कहा कि हमने शराइत है उनमें नरमी की है। ही स्पोक अबाउट द स्लीपिंग बुद्धा, और साथ उन्होंने इसमें क्या बताया, कौन कौन सी वो साइट्स बताई कि जो पाकिस्तान में वो अहमियत की हामिल हैं, जो कि जिसकी वजह से हम रिलीजियस टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। उन्होंने कौन कौन सी साइट्स का बताया। ही स्पोक अबाउट द स्लीपिंग बुद्धा, द करतार राज टेम्पल्स, ननकाना साहब एंड करतारपुर as a few of the many religious sites that would be of interest to those belonging to the Buddhist, Hindu and Sikh religions। तो उन्होंने कहा वो साइट्स का उन्होंने नाम बताया कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि इसमें दिलचस्पी का बायस होंगी ये हमारे दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने लोग हैं उनके लिए। तो और साथ उन्होंने बताया कौन कौन से मज़ाहिब हैं जो यकीनन यहाँ आना पसंद करेंगे अगर उनको मुनासिब सहूलियात वगैरह दी जाएँ। दिस स्पीच वॉज फॉलोड बाय द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर ऑन नवंबर 9। फॉलोड बाय यानी कि उसके बाद, पहले उन्होंने ये सारी शराइत वगैरह नरमी वो कर दी कि जी ताकि ज़्यादा लोग आ सकें, और उस स्पीच के बाद जो है हमने देखा कि उन्होंने ग्रैंड ओपनिंग की किसकी, करतारपुर कॉरिडोर की, कब की, 9 नवंबर को। विच फैसिलिटेटेड होता है आप किसी चीज़ को मेक एन एक्शन और प्रोसेस ईजी और ईजियर, आप किसी चीज़ के लिए आसानी पैदा करो, और ये आसानी पैदा की किस चीज़ के लिए, फैसिलिटेट किया किन्हें, अ लॉन्ग अवेटेड पिलग्रमेज हमारे पास हो जाता है रिलीजियस जर्नी जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लॉन्ग अवेटेड पिलग्रमेज कि अपनी मजहबी रस्मात अदा करने के लिए। कौन, फॉर सम 12,000 सिख मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा फैसिलिटेट किया ये करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग हुई 9 नवंबर को, और किस में किया, विच फैसिलिटेटेड अ लॉन्ग अवेटेड पिलग्रमेज फॉर सम 12,000 सिख मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्राम अराउंड द वर्ल्ड, के 12,000 सिख मर्द, ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो अपनी जो मजहबी मकामात का अपना जो फरीज़ा था वो अदा करने यहाँ पे आए पूरी दुनिया से। दैट सेम मंथ, और उसी मंथ यानी नवंबर में, एट अ मीटिंग विद बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अब एक तरफ वो बता रहे हैं कि उन्होंने वो सिखों के लिए क्या किया, करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग हुई 9 नवंबर को, और उसी महीने उन्होंने किससे मीटिंग की, बुद्धिस्ट मॉन्क्स से।
दैट सेम मंथ एट अ मीटिंग विद बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बुद्धिस्ट मॉन्क से मीटिंग करते हुए फ्रॉम साउथ कोरिया, जिनका ताल्लुक साउथ कोरिया से था, द प्राइम मिनिस्टर रीटरेटेड होता है आप एक बात पहले कहते आ रहे हो उसको दोबारा कहो, जिस तरह अपनी स्पीचेस में भी कहते रहे हैं कि टूरिज्म के हवाले से भी और खासतौर पर रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी कि जी पाकिस्तान में काफ़ी पोटेंशियल है, तो उन्होंने इसको दोबारा अपनी बात का रीटरेटेड मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फोसिस और क्लैरिटी। तो प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा रिटरेट किया क्या चीज़ के पाकिस्तान कमिटमेंट टू प्रमोटिंग इंटरफेथ हार्मनी। इंटरफेथ होता है कि दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये होते हैं ना, जैसे इंटरफेथ रेफर्स टू इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फेथ ग्रुप्स सच एज मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और फॉर एग्जांपल कि मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं ना, तो उसके दरमियान इंटरफेथ और हारमनी होता है हमारे पास हम आहंगी। तो मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान हम आहंगी। तो उन्होंने इस चीज़ को दोबारा रिटरेट किया कि जो पहले भी कहते हैं बाद में फिर उन्होंने दोबारा इस चीज़ पे जोर दिया कि पाकिस्तान कमिटमेंट के पाकिस्तान ये चाहता है टू प्रमोट कि इस चीज़ को आप आगे लेके जाओ, किस चीज़ को इंटरफेथ हारमोनी को हम आहंगी हो दूसरे मज़ाहब से लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ, ताकि वो मिल के आगे चल सकें। एंड द प्राइड इट टुक इन इट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज, और साथ में ये भी कहा कि हमारा इधर पाकिस्तान में जो है बुद्धिस्ट अब इसको विरसा कह लें कि काफ़ी हमारे पास क्या है वो विरसा मौजूद है। उस चीज़ में उन्होंने फ़ख्र का इजहार किया कि कितनी हमारे पास यहाँ पे साइट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। मोस्ट रिसेंटली द केपी गवर्नमेंट हैज़, अब पहले उन्होंने सिख मज़हब का बताया है कि किस तरह वहाँ पे उनको आसानी दी, 12,000 लोग आए यहाँ पे, उन्होंने मजहबी फरीज़ा अदा किया, फिर उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ मीटिंग की, और फिर वो क्या कह रहे हैं केपी की बात कर रहे हैं कि केपी के में जो है वो कितनी ज़्यादा साइट्स हैं जिससे हम रिलीजियस टूरिज्म को फ़रोग दे सकते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है मोस्ट रिसेंटली द केपी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ द गंदारा रिसर्च सेंटर टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म इन द प्रोविंस। उन्होंने कहा केपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनाउंस किया है, ऐलान किया है किस चीज़ का, सेटिंग अप ऑफ गंदारा रिसर्च सेंटर, कि वो गंदारा रिसर्च सेंटर को सेटअप करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे वो बनाएंगे। और क्या होगा टू प्रमोट, इसका मकसद क्या होगा, टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म इन द प्रोविंस, ताकि उसको तरक्की मिल सके रिलीजियस टूरिज्म को। और साथ ही उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स द प्रोविंस बोस्ट सम 2000 साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे इधर केपी में तकरीबन 2000 साइट्स हैं जो कि तारीखी एंड रिलीजियस मजहबी जिनकी क्या है सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ प्लेज्ड टू प्रिजर्व ऑल साइट्स विद द हेल्प ऑफ द साउथ कोरियन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ का प्लेज किया है टू प्रिजर्व, क्योंकि ज़ाहिर है जो ये इतनी मुकद्दस मकामात होते हैं इनकी अपनी हिफाजत भी करनी होती है, तो उन्होंने कहा टू प्रिजर्व ऑल साइट्स विद द हेल्प ऑफ द साउथ कोरियन गवर्नमेंट, कि उनका साउथ कोरियन गवर्नमेंट की मदद से ये क्या है इन तमाम साइट्स को प्रिजर्व करेंगे। अदर एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड, और उन्होंने कहा इसके अलावा उन्होंने क्या क्या और दूसरी कोशिशें क्या की हुकूमत ने रिलीजियस टूरिज्म की तरक्की के हवाले से, कि अनाउंसमेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ अ न्यू बस सर्विस इन लाहौर, मुल्तान एंड अदर सिटीज़ ऑफ पंजाब। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़, एक नई बस सर्विस, वो कहाँ होगी, लाहौर में, मुल्तान में और दूसरे जो शहर हैं पंजाब के वहाँ पे, टू फैसिलिटेट, ताकि उनको मदद मिल सके किन लोगों को, टू फैसिलिटेट रिलीजियस टूरिज्म, कि रिलीजियस टूरिज्म है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, और टू वेरियस वाइब्रेंट श्राइन्स अक्रॉस द प्रोविंस विच इज़ आर सो इंटेग्रल टू द कंट्रीज सोशल फैब्रिक एंड समथिंग दैट मिस्टर खान हैज़ ऑल्सो स्पोकन अबाउट। उन्होंने कहा मिस्टर खान ने पहले भी बात की है इसमें रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमने केपी में एक तो ये जी 2000 से ज़्यादा साइट्स हैं, इसको प्रिजर्व करेंगे साउथ कोरियन गवर्नमेंट की मदद से मिलके, और इसके अलावा जो है वो एक बस सर्विस स्टार्ट की गई है कहाँ पे, लाहौर, मुल्तान और जो दूसरे शहर हैं पंजाब के, ताकि इसको हम रिलीजियस टूरिज्म को जो है वो फ़रोग दे सकें। Undoubtedly, all such efforts to encourage interfaith harmony and religious pluralism are welcome। और इस बात में कोई शक नहीं कि जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं ये दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके दरमियान हम आहंगी की एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म। ये क्या होता है हमारे पास रिलीजियस प्लूरलिज्म? Is an attitude or policy regarding the diversity of religious belief system coexisting in society। उनका सोसाइटी में क्या है coexist कर रहे हो religious pluralism, यानी दूसरे मज़ाहब के लोग भी हैं वो आप साथ लेके उन्हें चलो, कोएग्जिस्ट करें सोसाइटी में, रिलीजियस प्लूरलिज्म। वेलकम, उन्होंने कहा इसको हम वेलकम करते हैं कि कोशिशें की जा रही हैं कि सारे मज़ाहब के लोग मिल के जो है वो हम आहंगी से चल सकें आगे।
At the crossroads of many great civilizations, Pakistan is indeed blessed with a unique history and religious, ethnic, and natural diversity that would appeal to many people around the world. उन्होंने कहा पाकिस्तान ब्लेस्ड है, यानी कि पाकिस्तान को काफ़ी कुछ अता हुआ है, क्या किस हवाले से कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है, तारीख़ है, एंड रिलीजियस, एथनिक एंड नेचुरल डाइवर्सिटी, कि यहाँ पे क्या है, एथनिक एंड नेचुरल डाइवर्सिटी है, यानी कि एक ये नहीं है कोई एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए यहाँ मकामात हैं, जिस तरह मैं ऊपर आपको बताया कि मुख्तलिफ मज़ाहब से रखने वाले लोगों के मुख्तलिफ जो हैं यहाँ पे मकामात हैं, डाइवर्सिटी है, यानी कि आपको इसमें वो मिलती है, वैरायटी मिलती है यहाँ पे कि हर तरह के लोग जो हैं वो वहाँ यहाँ आके अपने मजहबी फ़राइज़ जो हैं वो उनको अदा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या नेचुरल डाइवर्सिटी है, डेट वुड अपील टू मैनी पीपल, जो कि इंटरेस्ट का हामिल होगी, अपील करेगी किस चीज़ को, मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, के दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको अपील करेगी, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। अनफॉर्चुनेटली दिस कंट्री हैज़ ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। उन्होंने कहा लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क ने जो है वो सफ़र किया है किसकी वजह से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी की वजह से पिछले कुछ कई दहाइयों में, विच हैज़ कॉज्ड इमेरेबल डैमेज टू इट्स इंटरनेशनल इमेज। और इसका नुकसान क्या हुआ है कि हमें इमेरेबल होता है जिसे हम मैयर ना कर सकें, जिसका हम तखमीना ना लगा सकें। उनका इमेरेबल डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है टू इट्स इंटरनेशनल इमेज, क्योंकि इंटरनेशनल इमेज है कि लोगों का पाकिस्तान के बारे में, तो उसने सफ़र किया है इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की वजह से। क्योंकि बाहर जब भी लोग आप मीडिया वगैरह देखें, CNN BBC वगैरह देखें, तो हमें क्या है एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमें इमेरेबल डैमेज हुआ है। और साथ कह रहे हैं हु कैन फॉरगेट द नागा पर्वत मैसेकर, उन्होंने कहा ये नागा पर्वत मैसेकर को कौन भूल सकता है, जिसमें क्या हुआ था, व्हेन 10 टूरिस्ट एंड अ लोकल गाइड वर ब्रूटली किल्ड। उसमें 10 टूरिस्ट थे, ये सियाह थे और क्या थे, लोकल गाइड थे, उसमें उसको मार दिया गया, वर ब्रूटली किल्ड बाय टेररिस्ट इन 2013। उन्होंने कहा कौन भूल सकता है जब ये 10 टूरिस्ट को और एक लोकल गाइड को मार दिया गया 2013 में। सच ट्रेजिडीज एंड द टेरर दे स्ट्राइक इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। उन्होंने कहा इस तरह के जो ट्रेजिडीज़ होती हैं और ये खौफ जो लोग उसमें डाल देते हैं लोगों के दिलों में, उससे क्या होता है, अलॉन्ग विद द इनेबिलिटी टू मार्केट आवरसेल्व्स। और इसके साथ साथ क्या है, एक तो ये है कि ये टेररिस्ट ये इस तरह के काम कर देते हैं वो, और दूसरी हमारी अपनी भी इनेबिलिटी है कि हम नहीं कर पाते क्या, टू मार्केट आवरसेल्व्स, अपने आप को मार्केट कर सकें कि जी हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं और आप लोग आएँ, हम आपको सहूलियात देंगे, और ये इतने हमारे आपके जो मजहबी अहम मकामात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम क्या अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते कि हमारे पास है क्या क्या चीज़। अप्रोप्रिएटली आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई फ्यू टूरिस्ट्स हैव ऑप्टेड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। उनका ये वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत थोड़े जो टूरिस्ट होते हैं वो पाकिस्तान आते हैं, have opted to travel to Pakistan in comparison। और इसके बरक्स अगर हम क्या देखें, अदर साउथ एशियन कंट्रीज हैव परफॉर्म मच बेटर इन दिस रिगार्ड। ये दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज है, यानी जो दूसरे जनूबी एशिया के ममालिक हैं, हमारे हमसाय ममालिक कह लें, हैव परफॉर्म मच बेटर। उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया, यानी कि वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से ज़्यादा लोग आए हैं इस अपने वो अदा करने मजहबी रसूमात इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में। तो ये दूसरे हमारे ममालिक हैं जनूबी एशिया के, उन्होंने हमसे बेहतर परफॉर्म किया है डिस्पाइट हैविंग देयर ओन शेयर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ये नहीं कि वहाँ पे कोई इनकी सियासी और सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होती, नहीं कि वहाँ पे भी होती हैं, लेकिन अगर फिर भी हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान का दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज से, तो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने पाकिस्तान से कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। बिसाइड्स प्रमोटिंग टॉलरेंस, उनका टॉलरेंस बर्दाश्त तो ज़ाहिर है हमने उसे प्रमोट करना ही है, क्योंकि एक बर्दाश्त आपको प्रमोट करना पड़ता है कि आप जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके साथ मिलकर आप चल सको। रिलीजियस टूरिज्म कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिवाइविंग द कंट्रीज इकोनॉमी। उन्होंने कहा वो तो हमने टॉलरेंस को तो प्रमोट करना ही है कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी हमने साथ लेकर चलना है, तो लेकिन क्या है साथ उन्होंने कहा रिलीजियस टूरिज्म जो है ये भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है किस चीज़ में, इन रिवाइविंग द कंट्रीज इकोनॉमी। रिवाइविंग होता है एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, आप उसमें दोबारा आप कह दो ना कि जान डाल दो। रिवाइविंग हमारे पास, इसको मैं दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पता है रिस्टोर टू लाइफ और कॉन्शियसनेस ब्रिंग राउंड, तो उनका रिवाइव कर सकती है रिलीजियस टूरिज्म जो है वो मुल्क की मईशत को, क्योंकि अभी हमारी मईशत जो है इतनी बेहतर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है कि अगर हम रिलीजियस टूरिज्म को सही तौर पे
अपने पोटेंशियल जो है, ट्रू पोटेंशियल है पाकिस्तान का, उसको हम इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि एक तो ये हमारा नेगेटिव इमेज है वो बेहतर होगा, और दूसरा हमारा हमें ज़र मुबादला भी मिलेगा, तो जिसकी वजह से हमारी जो मीशत है, गिरती हुई मीशत जो है उसको भी उसकी ग्रोथ में मदद मिलेगी। ये था एडिटोरियल आज का। इसके अलावा जो है वो आप यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, youtube.com/donnewseditorials। और इसके अलावा फेसबुक पे हमारा ग्रुप भी है और पेज भी है की ओपिनियन के नाम से, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।